फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कामयाब होने का फ़ॉर्मूला क्या है। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो फ़ॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आखिर सिर्फ 5% लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग से पैसा बना पाते हैं, बाकी जो है वो 95% लोग लॉस करते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न भी वही है जो कि फ़ॉर्मूला है। अब आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ बिंगेक्स पे। बेसिकली बिंगेक्स पे अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो भाई काफ़ी रिलायबल आपको जो है वो इंटरफेस मिलेगा। आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा कॉइन्स मिलते हैं, आपको फ़ी भी बहुत ज़्यादा कम लगती है, फंडिंग फ़ी भी कम लगती है। अब वाकई में फ़ी कम लगती है नहीं लगती, मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगा और सारी चीज़ें चेक करवाऊंगा, ठीक है। तो मेक श्योर आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। अब चलते हैं होम स्क्रीन पे, बिंगेक्स की होम स्क्रीन पे चलेंगे, सारी बातें लाइव में आपको सिखाने वाला हूँ। हम आ चुके हैं बिंगेक्स की होम स्क्रीन पे और मेरे भाई अब क्या करना है देखें। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल पर नए तो चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। और अगर आपने अभी तक बिंगेक्स को ज्वाइन नहीं किया तो भाई लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनाना है इस पर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं कि हाउ टू क्रिएट बिंगेक्स अकाउंट, आप वो देख सकते हैं। अकाउंट आपने बना लेना है। मैं आपको बताऊं बिंगेक्स पे अब ये ट्रेड वाला ऑप्शन है, ठीक है। होम पेज पे ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा ट्रेड वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने चेक करना है कि भाई आप स्पोर्ट वाले ऑप्शन में हो या फिर फ्यूचर्स वाले, ठीक है। सबसे ऊपर आपको मिल जाता है फ्यूचर्स और नीचे आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। और अब हम यहाँ पे फ्यूचर्स वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद भाई अब आप देखें लाइव ट्रेड भी चल रही है। ये मैंने लाइव ट्रेड अभी लगाई है आपको दिखाने के लिए कि भाई मैंने ये लाइव ट्रेड मैं आपको किस मैट्रिक्स पे लगाई है। मैं आपको बेसिकली पूरा प्रोसीजर समझाना चाह रहा हूँ कि मैं किस तरह से फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता हूं। और अगर तो मान लें कि मेरी ट्रेडिंग आपके मुकाबले में सही है, जो कि मेरी कम्युनिटी में जो लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं कि भाई मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मेरी एक्यूरेसी क्या है। ऐसा नहीं है लॉस नहीं होता, भाई लॉस भी होता है लेकिन प्रॉफिट भी होता है। अब मैं आपको सारी बातें ठीक से समझाने वाला हूँ क्योंकि मैं मोस्टली बिंगेक्स पे ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। भाई बाकी एक्सचेंज पे फ़ी बहुत ज़्यादा लगती है। अब स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और लाइक भी करना है। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो, मोटिवेट फील होता है। अब ये तीन ऑप्शन से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। ये की फैक्टर्स हैं भाई, सक्सेसफुल बनने के की फैक्टर्स हैं। नंबर 1 आता है भाई मार्जिन मोड। मैं आपको बता दूं मार्जिन मोड में क्या होता है और बिगनर बंदे को कौन सा यूज़ करना चाहिए, प्रो लेवल वाले बंदे को कौन सा यूज़ करना चाहिए। मैं आपको बता दूं अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, आप न्यू आए हैं क्रिप्टो की फील्ड में, आपको नहीं पता भाई ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूँ आपने आइसोलेटेड को ही सिलेक्ट करना है, क्रॉस मोड में आपने नहीं जाना, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं तो भाई आपके लिए आइसोलेटेड अच्छा रहेगा। और अगर मान लें कि आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं और आपका एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि भाई ये क्रॉस मोड क्या है, आइसोलेटेड मोड क्या है, इसका बेनिफिट या लॉस क्या है, तो भाई आपने क्रॉस मोड को यूज़ करना है अगर आप थोड़े बहुत प्रो या फिर एडवांस ट्रेडर हैं, ठीक है जी। मार्जिन मोड में बिगनर्स के लिए आइसोलेटेड और बाकी जो है वो प्रो ट्रेडर क्रॉस मोड यूज़ करेगा, ठीक हो गया। अब इसके अलावा है लेवरेज। अब ये जो लेवरेज है ना मेरे भाई, ये की पॉइंट है सक्सेस और लॉस का। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में विदाउट लेवरेज मैं आपको बता दूं कितने भी अच्छा आप एनालिसिस कर लो यार, लेवरेज आपने सही सिलेक्ट नहीं की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आपने प्रो लेवल के एनालिसिस किए हैं या नहीं किए। बेसिकली हमारे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट एंट्री पॉइंट को डिफाइन करता ही लेवरेज है। किस तरह से करता है मैं आपको बताऊं। अगर आप बिगनर हैं मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग को और आपको नहीं पता कि भाई लेवरेज कितनी लगानी है और लेवरेज से क्या लॉस हो सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लोग ग्रीडी हैं, लोग सिर्फ प्रॉफिट का सोचते हैं, लॉस वाला सिनेरियो देखते ही नहीं है। दैट्स वाई भाई 90% लोग लॉस करते हैं। अब क्या है कि अगर आप बिगनर हैं भाई मैक्सिमम आपने 10x से लेके 15x तक लेवरेज लेनी है। मैं आपको अगेन वार्निंग दे रहा हूँ, जो बिगनर बंदा है जिसको फ्यूचर्स ट्रेडिंग ठीक से समझ में नहीं आती फिर भी वो ट्रेडिंग कर रहा है तो मेरे भाई उसके लिए मैक्सिमम 10x से लेके 15x की आपने लेवरेज लेनी है। आप अपने अमाउंट को इस लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, तब आपको पता लग जाएगा कि कितने डॉलर आप ट्रेड पे लगा रहे हो, ठीक है। कैलकुलेशन की जाती है बेसिकली। अच्छा, थर्ड नंबर पे चीज़ है यहाँ पे पोजीशन मोड। अब ये पोजीशन मोड इतनी यूनिक चीज़ है ना, ये आपको कुछ एक्सचेंज में नहीं मिलेगी, बिंगेक्स में मिल जाएगी। पोजीशन मोड का मकसद होता है वन वे मोड और दूसरा है हेज मोड। अब बेसिकली हेज मोड का क्या फ़ायदा है? हेज मोड का फ़ायदा ये है कि मान लें आप बिगनर हैं और आप लॉस में आपकी ट्रेड जा रही है तो उसी कॉइन को आप जो है वो सेल शॉर्ट बाय लॉन्ग कर सकते हो ऑन द सेम टाइम, ठीक है। आपको लगता है कि यार मेरे एनालिसिस गलत हो गए, मैंने बाय लॉन्ग किया था, मार्केट तो नीचे जा रही है तो मैं उसी टाइम उसको सेल शॉर्ट कर दूंगा। एक जगह मेरा लॉस होता होगा और एक जगह मेरा प्रॉफिट बनेगा, इक्वल हो जाएगा सीन, ठीक है। ओवरऑल हम बच जाएंगे। दैट्स वाई भाई हेज मोड पे आपने ट्रेडिंग करनी है, वन वे मोड पे नहीं करनी है। अब मैंने वन वे मोड लगाया हुआ है और मेरी ट्रेड चल रही है, इसको ट्रेडिंग खत्म होने के बाद इसको मैं चेंज कर दूंगा।
लेकिन जस्ट पर्पस ये है कि आपको समझाना, ठीक है। होपफुली कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई हों। अच्छा, अब क्या चीज़ है, अब जो सबसे खास चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई, वो है आपका पैसा। आपका पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो आप भाई अपने दोस्त से उधार लेते हो, किसी से कर्जा लेके आप जो है वो ट्रेडिंग में लगाते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका कितना परसेंट आपने इस ट्रेड पे लगाना है, सिंगल ट्रेड पे। और बेसिकली ट्रेड पे ज़्यादा मार्जिन लगाना है, कम मार्जिन लगाना, ये तो टेक्निकल एनालिसिस ही हमें बताते हैं कि अगर हमारी अच्छी एंट्री है, मार्केट फॉल कर रही है कहीं से, अच्छे एनालिसिस पे हमने ज़्यादा मार्जिन लगाना है। और अगर हमारी एंट्री हमें लगता है कि यार 50-50 चांस है, तो वहाँ पे भाई कम मार्जिन बैलेंस लगाया जाता है। दैट्स वाई भाई, अगर आप बिगनर हैं, आपने अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10 to 15% लगाना है। मैक्सिमम बता रहा हूँ भाई, 10 से 15%। मान लें आपका पोर्टफोलियो अगर $150 का है, तो उसका आपने 10% लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना भाई। ऐसे नहीं कि पूरा भर के लगा दो, एक ही टाइम में सारा लॉस करके फिर बैठे रहो, बचने का चांस ना हो। तो भाई इसीलिए आपने क्या करना है, 10 to 15%। ये बेसिकली सक्सेसफुल ट्रेडर्स की कैलकुलेशन है। वो कम लिवरेज लेते हैं, अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज लगाते हैं, सारा नहीं लगाते। वो ग्रीडी नहीं है, वो टाइम टू टाइम जो है वो स्टेप बाय स्टेप खुद को ग्रो करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। ये जो है वो रातों रात अमीर होने वाली स्कीम नहीं है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आए भाई, सारा पैसा लगा दिया और जो है रातों रात अमीर हो गए, ये ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। सब्र करना पड़ता है, क्योंकि आप सब ने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। अब क्या करना है, अब आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। स्टेप नंबर 1 आपका है मार्जिन मोड, वो आपने लगाना है आइसोलेटेड अगर आप बिगनर है। और जो दूसरा आपका होगा वो होगा लिवरेज 10 to 15x के, आपने लिवरेज लेनी है। पोजीशन मोड आपका हेज मोड होगा। इसके अलावा आपका जो मार्जिन बैलेंस होगा वो होगा 10 to 15%। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद लास्ट में आपने बाय लॉन्ग करना है या सेल शॉर्ट करना है आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप किसी के सिग्नल फॉलो कर रहे हो तो देन आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। ये एक सिक्योर तरीका है ट्रेडिंग करने का, इससे आप बड़े लॉस से बच सकते हो और आप जो है वो प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। आपने इस मेथड को फॉलो करना है। अच्छा, बात करेंगे फंडिंग फ़ी की, तो भाई यहाँ पे देखें ऑप्शन है फंडिंग फ़ी का। अब आप चेक करें फंडिंग फ़ी कहाँ से स्टार्ट है, 0.0001 से, एंड देन अगेन 0.404, और यहाँ पे 0.402 एंड देन 0.401। ये बेसिकली फ़ंडिंग फ़ी है। इस फंडिंग फ़ी आप कंपेयर करें, आप एक काम करें, आप बाइनेंस में जाएं, किसी और एक्सचेंज में जाएं, वहाँ की फ़ंडिंग फ़ी को इस एक्सचेंज की फ़ंडिंग फ़ी से कंपेयर करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन सा एक्सचेंज आपसे फ़ंडिंग फ़ी ज़्यादा ले रहा है। बेसिकली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि भाई आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें। आपको जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि भाई आपने जो ट्रेडिंग करनी है ना, 15 मिनट्स आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, जिस टाइम फ्रेम पे आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे। सिंपली आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है और आपने क्या करना है कि स्कैल्पिंग, अगर आपको स्कैल्पिंग आती है या स्कैल्पिंग के बारे में नहीं पता, तो भाई स्कैल्पिंग पे मैंने 3-4 वीडियोज़ बनाई हुई, आप वो भी देख सकते हैं कि स्कैल्पिंग कैसे करनी है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्विक प्रॉफिट अर्न करना है तो भाई जल्दी से जल्दी आपने क्या करना है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे सारी चीज़ें सेट करनी है। सेट करके आपने एंट्री लेनी है और एंट्री लेने के बाद आपने वेट करना है प्रॉफिट का या लॉस का। लॉस होते ही आपने एग्जिट हो जाना है। आपने रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने उदास नहीं होना, मायूस नहीं होना। नेक्स्ट डे आपने दोबारा ट्राई करना है एक पॉजिटिव वाइब और एनर्जी के साथ। इसी प्रोसेस को आपने फॉलो करते जाना है। होपफुली कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपना खास ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़।